नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों, कम से कम 10 से 15 दिन बाद हमारे यहाँ सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। तो आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। तो आज हम लोग गार्डन में हैं। गार्डन की कुछ साफ़ सफाई भी चल रही है और पुराने पौधे हम लोग उखाड़ रहे हैं और मिट्टी को स्टेलाइज भी करा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये मिट्टी धूप में डाली है मैंने। और ये कुछ मैंने मिट्टी में किचन वेस्ट डाला था, तो ये सेमी किचन वेस्ट मिट्टी सही तैयार है। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेने जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रही हूँ जो बेहद काम का वीडियो है। तो चूँकि मैं इजी गार्डनिंग करती हूँ, स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं उसी तरह के कुछ टिप्स आपको दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। ये हल्दी, यहाँ पर थोड़ी सी बालू है, ये वर्मी कंपोस्ट, और यहाँ पर कुछ सूखा मटेरियल पड़ा है। छत में झाड़ू लगाई थी तो उसका कुछ मटेरियल पड़ा है। और ये देखिए, कुछ राख मैंने कलेक्ट की है। अभी सर्दियों में आजकल जो है लकड़ी उकड़ी खूब जलाई गई थी, तो ये मैंने कलेक्ट कर दी है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी डाला है कि इस सीज़न वुड ऐश कलेक्ट करें, जो कि हमारे टेरेस गार्डन में या किसी भी गार्डनिंग में बहुत काम आती है। तो देखिए, मैंने बहुत ही इजी तरीके से मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो जिसके लिए मैंने ये कुछ सामान रखा हुआ है। अगर हम बहुत कम पैसे से गार्डनिंग करना चाहें तो बहुत आसानी से दोस्तों हो जाती है। उसके लिए हमें कुछ घरेलू चीज़ों के भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हल्दी पाउडर सबके घर में रहता है। इसी के साथ साथ हम काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, आधा चम्मच, और दालचीनी पाउडर भी लिया जा सकता है, जो मैं इसमें ऊपर छत में नहीं लेके आई हूँ। सारा सामान छत पे लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये कुछ काली मिर्च पाउडर रख लीजिए, आधा चम्मच। एक पॉट के लिए मैं बता रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। और ये देखिए, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है। ना वर्मी कंपोस्ट हो तो गोबर खाद भी अगर नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से किचन वेस्ट को मिट्टी में भर के 2 महीना भी पड़ा रहेगा। ये 2 महीने का है। तो देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, ब्राउन हो रहा है। और ये ब्लैक गोल्ड के नाम से हमारे गार्डनिंग में यूज़ होता है, जो कि बेहतरीन खाद होती है, जिसमें कि हमारे किचन के से संबंधित जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके छिलके और मिट्टी मिला के मैं पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत सी जगह यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए, ये किचन वेस्ट और मिट्टी भर के मैंने ऐसे मैंने रखा। ये छुपा के मैंने इसलिए रखा है कि बंदर आके सारा खोल जाते हैं, सारा फैला जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ देखिए पॉलीथीन रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें किचन वेस्ट पड़ा हुआ और मिट्टी मिला के मैं रखती हूँ, जिससे कि स्मेल भी नहीं आती, कीड़े भी नहीं आते। और धीरे धीरे ये 3 महीने के अंदर डिकम्पोज होकर बेहतरीन खाद बन जाती है। तो अगर आपके पास गोबर खाद का भी अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से अपने किचन वेस्ट को मिट्टी में मिला के और पॉलीथीन में बांध के रख दीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से सेमी किचन वेस्ट खाद आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको खाद भी घर की ही तकरीबन मिल जाएगी। और गार्डन सॉइल, ये जैसे मैंने भी इसको धूप दिखाया है, इसमें कुछ चींटियाँ भी आ गई थी। सर्दियों में मिट्टी में हो ही जाती है, तो इसको मैंने थोड़ा धूप में डाला है। तो मैं इसी को भर के अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये छोटा सा पॉट है, जिसको मैं अपने गार्डन में किस तरह से पॉट तैयार करती हूँ। और अगर हमें एस्टेब्लिश पौधा कोई लगाना है, एस्टेब्लिश पौधे की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, तो उसके लिए हम इसमें किचन वेस्ट डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ताकि नहीं तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो उसकी जड़ें नीचे रहेंगी पौधे की, तो फंगस लगने की भी संभावना हो सकती है। तो इसमें अगर हम कोई एस्टेब्लिश पौधा लगाना चाहें तो कैसे मिट्टी बनाएंगे, उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, थोड़ी सी हम मिट्टी नीचे रख देंगे किचन वेस्ट। ये गमले को हमने इस होल रहता है गमले में, हर गमले में होल होना मस्ट होता है, ताकि ऑक्सीजन और पानी का आवागमन होता रहे। तो इसको हमने एक दिए से ढक दिया है और इसमें अब हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, ताकि हम कुछ भी इसमें मैटर डालें तो वो मिट्टी डिकम्पोज कर ले। मिट्टी से अच्छा डिकम्पोज़र और कुछ होता नहीं है। कुछ भी मिट्टी में मिलाएं
आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद अगर उसको खोल के देखें तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता है। इस तरह से ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाला है। अब ये झाड़ू लगा के ये सूखा मटेरियल यानी कार्बन कंटेंट ये जो है सूखा हुआ ये मैं पॉट में भर दूँगी। छत में हमें ये भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा मिट्टी का भार छत को परेशानी में ना ला दे, तो इस तरह से इस सूखा मटेरियल से हम गमला भर लेते हैं। तो इस तरह से आप, और ये सड़ गल के बहुत ही अच्छी बेहतरीन खाद का काम करता है। इस तरह से हमने ये गमला कम से कम 3 दिन तक भर दिया। फिर हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, ये देखिए, ताकि ऊपर नीचे मिट्टी का लेयर रहने से हमारी जो है मिट्टी में जो पड़ा हुआ ये हाफ सूखा मटेरियल या कुछ भी मटेरियल हम डालेंगे वो आसानी से डिकम्पोज होता रहेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा, मैं बालू इसलिए डालती हूँ कि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे। साथ में अब हम डालेंगे थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा थोड़ा डालूँगी दोस्तों ये, ताकि इसमें माइक्रोब्स पनपते रहें, नीचे से ऊपर तक गमले में माइक्रोब्स रहें और हमें बार बार खाद डालने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम फिर एक लेयर सूखे पत्ते की गार्बेज की लगा देंगे। अगर आपका गत्ते के टुकड़े तो उनको छोटा छोटा करके कागज़ के टुकड़े वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये डाल दिया और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बालू की लेयर लगाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे, और फिर थोड़ी सी गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और या फिर ये सेमी डिकम्पोस्ट खाद जिसमें मिट्टी भी मिली है, इसको मैं फिर गमलों में भर दूँगी। थोड़ा सा धूप दिखा रही हूँ मैं इसको, ताकि कुछ भी अगर, क्योंकि आज धूप बहुत दिन बाद निकली है, तो इस तरह से गमले भरने से दोस्तों क्या होता है कि हमें अपने गमले में बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम बहुत ही इजी तरीके से बेहतरीन गार्डनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग, बहुत ही फ्री, कम खर्च की गार्डनिंग। बस इस तरह से ये डाला, फिर थोड़ा सा फंगस ना लगे, कीड़े मकोड़े ना आए हमारे पेड़ पौधों में, तो ये हमने हल्दी, और दोस्तों उस गमले की मिट्टी में खुशबू भी इतनी बेहतरीन आती है कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद फिर हम ये मिट्टी डाल के अपना गमला भर देंगे। देखिए मैंने गमला भर दिया है, ऊपर से एक लेयर फिर मिट्टी की, ये खाद की, इसलिए कि नीचे तक जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये खाद ऊपर से नीचे तक जाती रहेगी। फिर एक लेयर गमले की सबसे ऊपर पोर्शन में, कि जब पानी डालेंगे तो ये नीचे तक मैटर डालता रहेगा, जाता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये मैं थोड़ी सी ये जो राख होती है बहुत ही कीड़ों को मारने के लिए और एंटी फंगस, साथ में एंटी वायरस, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद फिर एक लेयर हम ऊपर से फाइनली मिट्टी के लगा देंगे, जैसे कि ये मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें, अभी तो मेरे पास कोई पौधा ऐसा है नहीं, तो इस गमले में हम अब कोई भी इस्टेब्लिश पौधे को लगा देंगे और 1 हफ्ते छाया में रखने के बाद उसको पूरी तरह से हम धूप में निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पॉट जो है बेहतरीन मिट्टी से तैयार हो गया है। बहुत लो कॉस्ट गार्डनिंग में, लो कॉस्ट में और लो कॉस्ट, बार बार खाद ना देना पड़े, इसके लिए हमने इसमें पूरी व्यवस्था कर दी है। पानी डाल के हम इसमें कोई भी एस्टेब्लिश पौधा लगा सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो जो मेरी जो जितनी भी गार्डनिंग है आप ये देख रहे हैं, सब हरी भरी है। इतनी इस बार ठंड पड़ी, कम से कम 15 से 20 दिन बाद धूप निकली है, बावजूद उसके मेरे सभी पौधे हरे भरे हैं। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन में 1 आध बार पानी डालने आती थी यहाँ पर, और कुछ भी मैंने अभी खाद वगैरह नहीं डाली है, तब भी मेरे ये पौधे वही कटिंग से लगा, देखिए चंपा कितना बेहतरीन चल रहा है। इसी तरह ये पॉट भरा हुआ है। तो खूब गार्डनिंग कीजिए दोस्तों, इजी गार्डनिंग, स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग, लो कॉस्ट गार्डनिंग। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे
बराबर मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।